नैतिकता का मतलब है आपस में प्यार तो रहता, बंधुभाव रहता, मैत्री भी रहती है, लेकिन ये लोग जो इनकी मानसिकता ये है, अलगाववाद और पृथकतावाद की मानसिकता क्या होती है? अपने में ही अपना ही भला देखना। प्यार से बात करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो समाज का भला नहीं सोचते, वो अपना ही भला सोचते हैं। अपने ही हित या स्वार्थ, अपने हित और स्वार्थ में स्वार्थ के लिए काम करना। ये जो मानसिकता लोग है, ये मानसिकता के लोग है, ये अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते, अपने हित के लिए काम करते, दूसरे के हित के लिए काम बिल्कुल नहीं करते। ऐसे बहुत से समाज में लोग हैं, ऐसे बहुत से अपने रिश्तेदारों में भी है। कोई भले की बात है, वो पटकन अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता ही नहीं चलने देंगे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। इतना भयानक लोग हैं। और ये इस तरह के काम कौन करता है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े समाज में चतरे रहते हैं, तो वो अपना स्वार्थ के लिए किसी को पता न लगते अपना काम कर लेते, चुपचाप बैठते। अपने सर जैसे लोग रहते साधारण, अरे ये चलो यहाँ पे ऐसा हो रहा, सबके लिए कल्याण की बात है, सबके हित के लिए, हम सबको बताएंगे ये ऐसा करो वैसा करो, ऐसे करने से वैसा होता। अपन लोगों को प्रचार करते समाज कल्याण के लिए, लेकिन वो अपना भला करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, समाज के काम कल्याण के लिए बिल्कुल सोचते नहीं। अपना ही कल्याण, अपना ही बस, समाज का क्या हो रहा, समाज में कैसे हो रहा, उसके बारे में कुछ भी उनको फिक्र नहीं रहती। तो ऐसी मानसिकता जो लोग है, ऐसी मानसिकता के लोग जो ग्रुप बना करके रहते हैं, तो वो असामाजिक हित है, यानी समाज का हित नहीं रहता, अपने मर्यादित, अपने परिवार पुरता या फिर अपना जो संघ रहता उतना संघ पुरता, लेकिन बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता, बाकी लोगों को कितना भी शोषण हो जाए उसकी परवाह नहीं करेंगे। जैसे व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों का संगठन है, व्यापारी लोगों का संघ है। वो व्यापारी लोगों का संघ क्या करेगा? अपने व्यापारी लोग इकट्ठा करेगा, व्यापारी लोगों का संघ बनाएगा, और वो यहाँ पे ठहराव लेंगे कि ये चीज का, जैसे चावल है, चावल का बोरा इतने रुपए में देना है, वो भाव फिक्स करेंगे व्यापारी लोगों में। अब वो जो पब्लिक है, साधारण पब्लिक है, साधारण पब्लिक जो है, साधारण पब्लिक के बारे में सोचते क्या? वो उनको महंगा हो रहा, ये इनसे होना लेना होगा क्या नहीं होगा, वो सोचते कि अपने को कितना प्रॉफिट हो रहा है, अपने को नफा कितना हो रहा है, वही सोचेंगे। तो इस तरह से ऐसे जो ग्रुप होते हैं समाज में, वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ऐसे बात तो मीठी करेंगे, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, लेकिन उनके दिमाग में जो बात रहती, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, दूसरे स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। जैसे अभी बीजेपी सत्ता पे है, बीजेपी क्या करती है? उनके लोगों के ऊपर केस हो गई, पुलिस स्टेशन को फोन करेंगे, हमारा आदमी है उसको छोड़ दो, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। क्यों? कि वो उनके पक्ष का आदमी रहता, उनके ग्रुप का रहता। तो ये जो ग्रुप रहता तो अपने ही ग्रुप में सीमित रहता है, अपने ही दल में,
अपने ही दिल में अपने ही दल में सीमित काम करते हैं, उसको छुपाएंगे, उसको ये करेंगे अपना ही। इसमें जो हिंदू लोग हैं वो हिंदू के लिए काम करेंगे, मुस्लिम लोग हैं मुस्लिम के लिए काम करेंगे, हमारे बौद्ध लोग हैं वो सोचेंगे वो कभी बौद्ध के लिए काम नहीं करेंगे, वो सबके लिए काम करते हैं। लेकिन बाकी धर्म के लोग हैं अपने धर्म के लिए काम करें, दूसरे का भला सोचते नहीं। तो ऐसी जो मानसिकता रहती है उसको बोलते कि असामाजिक मानसिकता, असामाजिक, एंटी सोशल। यानी समाज अगर समाज की व्याख्या की, समाज किसको कहेंगे कि ये समाज है, ये समाज है, ये समाज इतना बड़ा समाज है, ये समाज में व्यापारी भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, मालक भी रहेंगे, बौद्ध भी रहेंगे, उसके बाद में क्रिश्चियन भी रहेंगे, उसके बाद में हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे। जैसे नागपुर है, जैसे नागपुर का एक विधानसभा क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, उसमें कितने प्रकार के, सब प्रकार के लोग रहते हैं और सब प्रकार के लोगों को मिलकर के एक समाज होता है। वो चुनाव में विधानसभा में खड़ा रहेगा तो वो बोलेगा कि एक ही समाज का वोट चाहिए, उसको तो हर चीज का, हर व्यक्ति का वोट चाहिए, तो ये सब मिलकर के समाज बनता है। लेकिन जब आदमी व्यापारी के लिए काम करता है, मजदूर के लिए काम करता है, हिंदू के लिए काम करता है, सिख के लिए काम करता है, मालक के लिए काम करता है, बौद्धों के लिए काम करता है, क्रिश्चियन के लिए काम करता है, तो ये समाज रहा क्या? ये इतना बड़ा समाज था, आज इतने टुकड़े में बढ़ गया। ये समाज टुकड़े में बढ़ गया। पहले एक समाज था, जब इनके अलग अलग संघ निर्माण हुए और अपने हित की, व्यापारी अपने हित की बात करता है, मजदूर अपने हित की बात करता है, सिख अपने हित की बात करता है, हिंदू अपने हित की बात करता है, मालक, तो ये समाज का विघटन हो गया, एक समाज नहीं रहा। टोटल एक समाज जिसको कहते हैं वो टोटल एक समाज नहीं रहा। इसलिए बाबा साहब इसको क्या कहते हैं कि असामाजिक नैतिकता। इसमें व्यापारी में प्यार है, करुणा है, मैत्री है, सिखों में भी मैत्री करुणा प्रेम है, मजदूरों में भी है, हिंदू में भी है, बौद्धों में भी है, मालक में भी है, क्रिश्चियन में भी है, और महार में भी है। महार समाज ले लो, महार समाज में ही है, चमार समाज में है। तो वो क्या हो गया, संकुचित, ये सारे टुकड़े हो गए। समाज एक था ये पूरा, लेकिन ये छोटे संघ बना करके, छोटी इसमें मॉरलिटी का इस्तेमाल करके, बंधुभाव भाईचारा बना करके समाज का बंटवारा हो गया, समाज टूट गया। समझे? तो समाज टूट गया। इसलिए बाबा साहब इसको क्या कह रहे हैं कि दिस इज द एंटी सोशल मॉरलिटी। मॉरलिटी तो है, लेकिन कैसी है? एंटी सोशल मॉरलिटी है। जब ये समाज, जब एक संघ बनेगा, और संघ बनेगा ये, इस संघ में मालक भी आएगा, महार भी आएगा, बौद्ध भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा, सिख भी आएगा, व्यापारी भी आएगा, मजदूर भी आएगा, सब आएंगे। तो ये संघ जब बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, इट इज द सोशल मॉरलिटी। सब अल्प समाज बन करके, छोटा समाज बन करके
एक बहुजन समाज बन जाएगा, एक संघ बन जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? सामाजिक संगठन। इट इज द सोशल मॉरलिटी। और जो टुकड़े टुकड़े में जो है, महासमाज के महासमाज में संगठन है, तो वो संगठन हो गई, उसमें मॉरलिटी है, लेकिन सामाजिक मॉरलिटी नहीं है, एंटी सोशल है। समझ गए? समझे क्या नहीं समझे? Morality, anti-morality, anti-social morality, and social morality. There are 3 division in the morality. तो आप ये सबको समझने की कोशिश करो। तो अभी हमको जो सोशल मॉरलिटी जिसको कहते हैं, इससे नुकसान क्या हो रहा? देखो, ये इतने एक समाज है, ये एक इतना बड़ा समाज था, इतने टुकड़े हो गए, तो इसमें क्या समाज के टुकड़े हो गए, समाज इन टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गया। ये समाज की जो बाउंड्री थी, सब मिलजुल के काम करने के बजाय छोटे छोटे टुकड़े बन गए, इसमें समाज नहीं रहा। तो इससे जो नुकसान हुआ, वो नुकसान जो हो गया, वो जो समाज था, समाज जो सोसाइटी थी, वो क्या हो गए? डिसऑर्गेनाइज। टुकड़े टुकड़े में ऑर्गेनाइजेशन था, एक संघ था, एक संघ का क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े में विभाजन हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गई। और दूसरा क्या हो गया? दलगत हो गया। दल यानी फ्रैक्शन हो गए, इसके फ्रैक्शन। इसके फ्रैक्शन हो गए, यानी दल दल में बढ़ गए, एक ग्रुप ग्रुप में बढ़ गया, दल दल में बढ़ गया, और दूसरा डिसऑर्गेनाइज हो गया, यानी ऑर्गेनाइज नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, असंगठित हो गया। दलगत हो गया, असंगठित हो गया। असंगठित हो गया। तो असंगठित होने से जो इसके गहरे गहरे परिणाम है, उसके दुष्परिणाम जो है, वो दुष्परिणाम ये है। दुष्परिणाम क्या है उसके? ये दलगत में बंटने के वजह से उसके जो परिणाम है, वो इससे फर्क ये हुआ कि सबकी अलग अलग विचारधारा हो गई। एक ग्रुप की विचारधारा अलग, एक ग्रुप का नेता वो अलग, यानी एक ग्रुप का एक नेता होता है, उसकी विचारधारा जो होती है वो उसने ग्रुप पूरता होता है। जैसे कांग्रेस पक्ष की विचारधारा कांग्रेस पक्ष पूर्ति है, बीजेपी की विचारधारा बीजेपी पूर्ति है, बीएसपी की विचारधारा बीएसपी पूर्ति है, वंचित की विचारधारा वंचित पूर्ति है। तो ये जो अम्बेडकरी विचारधारा तो कहते हैं, लेकिन वो अम्बेडकरी विचारधारा नहीं है, वो डिवाइडेशन विचारधारा जो अम्बेडकरी समाज था, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज को इकट्ठा किया था। जब पहले आरपीआई बनी थी, तो आरपीआई में बाबा साहब ने बनाया था, तो उसमें सभी धर्म के लोग थे, सभी समाज के लोग थे, वो चुन के भी आए, एक ही समाज के लोग चुन के नहीं है। पहला जो अध्यक्ष रखा आरपीआई का, वो चमार था, उसने महार को नहीं रखा था। तो बाबा साहब ने जो आरपीआई बनाई थी, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया और चुन के भी लाया। यूपी में चुन के आया, वो ये था
जाटव समाज का था, मौर्य समाज का था, इधर एमपी में एक चुन के आया वो दूसरा समाज का था। ऐसे बाबा साहब ने भी जो लोग चुने थे वो अलग अलग समाज के थे। तो इसलिए बाबा साहब ने संघ निर्माण किया था, सामाजिक संघ निर्माण किया था। तो अभी क्या हो गया, अभी एक ही जाति के, अभी क्या हो गया, बाबा साहब आम्बेडकर एक ही थे नेता, अभी अलग अलग नेता हो गए। अब अलग अलग नेता की, अभी बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा तो बोलते हैं, लेकिन वो विचारधारा किसके रहती है, जैसे वंचित की विचारधारा है, भला ही वो बाबा साहब की विचारधारा कहते होंगे, लेकिन वंचित के ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है, बाबा साहब का है। बीएसपी के ऊपर जो प्रभाव है बहन मायावती का है। कांग्रेस के ऊपर जो प्रभाव है वो राहुल गांधी का, खड़गे राहुल गांधी का प्रभाव। बीजेपी के तरफ जो प्रभाव है वो आरएसएस का प्रभाव है। तो ये जो अलग अलग ये हो गए, तो उसमें समाज का बंटवारा हो गया, समाज बढ़ गया। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने, जैसे बाबा साहब ने आरपीआई में सबको लिया था, कांग्रेस ने सबको लिया। कांग्रेस में क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, व्यापारी भी है, सब है। बीजेपी में भी सब लोगों के, सब प्रकार के लोग हैं। जो अन्य सपा है उसमें भी सभी प्रकार के लोग हैं। लेकिन अपने जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी भी सभी प्रकार के लोगों को मौका नहीं दिया। अभी वो अपने जाति पुरता मर्यादित है, अपने धर्म पुरते मर्यादित है। ऐसे में हम बहुजन समाज नहीं बना सकते, ऐसे में है बहुजन समाज नहीं बना सकते। ये हो गए अल्पजन समाज, समाज भी नहीं अल्पजन। जब अल्पजन पहले समाज में रूपांतरित हो जाएगा और ये समाज जब बहुजन बन जाएगा, बहुजन बन जाएगा, तब हमारी ताकत बढ़ेगी। एक ही जाति से, जैसे नागपुर में पूरे महार इकट्ठा आ गए, लेकिन हमको लगता है सब महार इकट्ठा आने तो हमारी सीटें आएंगी, वो गलत है। महार इकट्ठा आए तो भी कितने 12% आएंगे ज्यादा ज्यादा। नागपुर में 12% है, 12% से कोई सीट निकलती क्या? 12% वोटिंग से कोई भी सीट नहीं निकलती। सीट निकालने के लिए कम से कम 30% 40% वोटिंग होना। तो जो 12% से जो अलग वोटिंग है वो अपने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, कांग्रेस में सभी प्रकार के लोग हैं, बीजेपी में सभी प्रकार के लोग हैं, उनको सभी प्रकार के जाति धर्म का वोटिंग मिलता है, इसलिए उनका वोटिंग बढ़ता है। जैसे यूपी में मायावती ने सबको, मान्यवर कांशीराम जी सबको जोड़ा था, तो उनके वोटिंग बढ़े। ब्राह्मण ने भी वोट किया, चमार ने भी किया, जाटव ने भी किया, वाल्मीकि ने भी किया, लोधी ने भी किया, यादव ने भी किया, सबने किया। तो वो पार्टी चुन के आई। जब सब समाज इकट्ठा होता है तो सब जाति धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं, तब समाज बनता है। और जब समाज बनता है और वो समाज धीरे धीरे बहुजन समाज बनता है, तो हम सत्ता पे आ जाते हैं। तो इसीलिए जो डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, कि अलग अलग नेता है और अपने अलग अलग विचारधारा को रखता है, तो उससे समाज में फायदा नहीं होता, समाज एक रूपता नहीं होता, उससे नुकसान भी होता है। समाज एक मेघ से मिलजुल के नहीं रह सकता। जैसे कांग्रेस बीजेपी में झगड़ा होगा, वंचित बीजेपी में झगड़ा होगा, शिवसेना शिवसेना में झगड़ेगी, राष्ट्रवादी शिवसेना में झगड़ा होगा, क्योंकि उसमें समाज को डिवाइडेड किया। समाज में जो एकता चाहिए वो समाज की एकता नहीं है, क्योंकि समाज एक संघ नहीं है। इसलिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा कि तुम समाज को पकड़ के रखो, समाज को एक करने का प्रयास करो। अपने समाज को संगठित तो करना है, मॉरलिटी अपने समाज में निर्माण करना है, लेकिन अपने समाज को निर्माण करने के बाद हमें दूसरों को भी निर्माण करना चाहिए।
तभी अम्बेडकरवाद बढ़ेगा, तभी हम बुद्ध धर्म को आगे लेंगे। आज हम बुद्धिस्ट बोलने के बाद में लोग क्या सोचेंगे, बुद्धिस्ट है फिर वो बाहर होगा। कोई बोलेगा ये बुद्धिस्ट है तो ब्राह्मण है, कोई ओबीसी है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो भिक्षु बोलने के बाद में भिक्षु की डेफिनेशन क्या होगी, ये भिक्षु बना है, तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, भिक्षु बना तो महार समाज का ही होगा। यानी तुम चिवर भी लेंगे लेकिन बाकी समाज के लोग क्या समझ रहे कि ये महार जाति का है। तुम यूपी में जाओ चिवर पहन लो तो यूपी के यादव लोग, बाकी के लोग क्या बोलेंगे, ये जाटा होगा नहीं तो चमार होगा। लेकिन दूसरे जाति के लोग इसमें नहीं आ रहे। अम्बेडकरी मूवमेंट में या बुद्धिस्ट मूवमेंट में दूसरे जाति के लोग भिक्षु नहीं बनने के कारण बौद्ध भिक्षु भी एक जाति में मर्यादित हो गए। तो इसीलिए हमारे जो डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट आदर्श है, वो हमारे लिए घातक बन जाते हैं। तो हमें जो विचारधारा बनानी है, इससे क्या होगा, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। अलग अलग ग्रुप बनेंगे तो इसमें एक ग्रुप का झगड़ा दूसरे ग्रुप के साथ में होगा। एक ग्रुप वर्सेस सेकंड ग्रुप। अपने आपस में ग्रुप में हमारा संघर्ष हो रहा है, अपने ग्रुप में, दो ग्रुप में संघर्ष हो रहा है, क्योंकि हमारे ग्रुप के अलग अलग आइडियल है, अलग अलग नेता है, अलग अलग विचारधारा होने की वजह से अपने ग्रुप में दूसरे ग्रुप से कलह निर्माण हो रहा है। ऐसी परिस्थिति आज अपने समाज में है। तो ये परिस्थिति को दूर करने के लिए हमें एक कॉमन मॉडल और कॉमन आइडियल की रचना करना पड़ेगा।